अपने बाप और शौहर से अपना हिसाब चुकता करने के लिए एक औरत ने अपनी ही शादी के दिन ऐसा कांड किया कि मोहल्ले में हल्ला मच गया। पहले तो उसने पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए हवा में कट्टा लहराया और ठाई से एक गोली दागी। फिर असली ड्रामा शुरू हुआ। उसने बंदूक की नली सीधी अपने मुंह में ठूंस ली, लेकिन गेम तो कुछ और ही था। गोली मुंह वाले कट्टे से नहीं, दूसरे हाथ में जो छुपा रखा था उससे चली। धड़ाम की आवाज के साथ ही पीछे छुपा उसका साथी पर्दे पे खून का फव्वारा मार दिया और बस पब्लिक के लिए सीन सेट हो गया कि भाई आइटम ने खुद को ही टपका लिया। इसके बाद उन्होंने उसी की शक्ल की एक लावारिस बॉडी का जुगाड़ किया और उसे मुर्दा घर में सेट कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि असली दुल्हन का तो गेम ओवर हो गया, पर किसी को क्या पता था कि वो तो पिछले दरवाजे से सटक ली थी। फिर जब रात गहरी हुई, वो जानबूझकर भरे बाजार में प्रकट हो गई। उसे देखकर उसके मियां की तो हवा टाइट हो गई। उसे लगा कि बीवी भूत बनके वापस आ गई है और अपनी आइटम को ठीक यही तो मांगता था। इसके बाद उसने अपने हाथ से अपने बाप और उस मियां दोनों को लाइन से परलोक से धार दिया। और तो और उसने जानबूझकर पुलिस वाले को एक खूंखार लुक दिया ताकि कहानी बने कि भूतनी दुल्हन वापस आकर सबका हिसाब कर रही है। अब सब यही मान के चल रहे थे कि औरत का भूत लौट आया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। परफेक्ट क्राइम के लिए और भी तिकड़म चाहिए थी। तो मियां को ठिकाने लगाने के बाद उस शानी ने अपने साथी से कहा, अबे अब मेरे को भी उड़ा दे। फिर रातों रात उन्होंने मुर्दा घर की बॉडी को बदल दिया। अब ऐसा गेम सेट हुआ कि चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर भी कुछ नहीं पकड़ पाता। अब भूतनी दुल्हन की दहशत को और फैलाने के लिए उसकी सहेलियों की गैंग को ये नाटक जारी रखना था। वे सब भूतनी दुल्हन का मुखौटा पहनकर निकली और कुछ ही दिन में शहर के एक दर्जन धोखेबाज मर्दों को निपटा दिया। और ये सब कांड उन्होंने सिर्फ एक बात साबित करने के लिए किया कि औरत को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करना, वरना गेम बच जाता।